हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉडकास्ट ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा विषय है मानव विकास। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव विकास का अर्थ है मानव की स्वास्थ्य, शिक्षा, और संसाधनों तक पहुंच। आदि का विकास करना। इन सब स्वास्थ्य विकास के लिए सबसे जरूरी बात है स्वास्थ्य। अगर मानव का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपना विकास से प्रभावी रूप से कर पाएगा। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो मानव की समस्त उत्पादन क्षमताएं, आर्थिक क्रियाएं सब प्रभावित होती है। तो सबसे जो बड़ी बात है मानव विकास में वो है स्वास्थ्य। दूसरी आती है शिक्षा और तीसरा आता है संसाधनों तक पहुंच। कि जब तक मानव की पहुंच संसाधन तक नहीं है, विकास नहीं कर सकता। अब देखिए आप, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास देखने में समान से लगते हैं, पर प्रॉपर रूप से इनमें काफी अंतर है। जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। जैसे किसी भी शहर, कोई भी शहर ले लो आप, उसकी जनसंख्या 1 लाख है और बढ़कर 2 लाख हो गई, तो कैसी है? मात्रात्मक। उसकी मात्रा में वृद्धि हुई, ये क्या है? जबकि विकास कैसा है? गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कोई भी चीज की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, या कोई भी चीज का आकार घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जबकि विकास प्रगतिशील होता है, लगातार बढ़ता जाता है। वृद्धि निश्चित भी हो सकती है। वृद्धि निश्चित भी हो सकती है। जैसे मानव है, वो एक निश्चित समय तक, निश्चित आयु तक अपनी वृद्धि करता है, 20 या 22 साल तक। उसके बाद उसके शरीर के जो अंग है उनका वृद्धि रुक जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनका बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं वृद्धि एक निश्चित भी हो सकती है, निश्चित समय तक। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है।
सापेक्ष होती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, जबकि विकास निरपेक्ष होता है। ये अदृश्य होता है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जब वृद्धि को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, केवल हम लगा सकते हैं वास्तव में आदमी विकास कर रहा है। उसके शरीर में, उसके आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्पष्ट है यहाँ की वृद्धि और विकास में कुछ अंतर है जिनका हमने यहाँ पढ़ा था। अब है मानव विकास के उपाय। मानव विकास के उपागम। मानव विकास के 4 उपागम हैं: कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों के तक पहुंच। मानव विकास के 4 उपागम में कल्याण उपागम। पहला है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम जैसे मान लें किसी व्यक्ति ने सरकारी सेवाओं या संसाधनों से अपना विकास कर लिया है, अब वो अन्य व्यक्तियों या समाज का कल्याण करे। उसका उद्देश्य है कल्याण, अपना और समाज का विकास करें। कल्याण अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास करना। अर्थात इसमें जो उद्देश्य होता है वो स्वयं के साथ समाज का भी विकास करना। किसी व्यक्ति अपना स्वयं का विकास तो करता ही है, साथ में दूसरों का, अर्थात विकास करना है कल्याण में, अपने साथ साथ दूसरों का भी लाभ हो, दूसरों के उद्देश्य की पूर्ति हो, ताकि संतुलित विकास हो सके। अगर हम मान लीजिए एक व्यक्ति विशेष का विकास करें तो उसको विकास नहीं कह सकते। विकास का मतलब है चहुमुखी विकास। जैसे मानव का एक हाथ बढ़ रहा है तो ये वृद्धि है, संतुलित वृद्धि नहीं है। विकास के लिए संतुलित, जैसे मान लीजिए आप पानी की व्यवस्था है, कहीं पर रोड नहीं है तो विकास नहीं है। विकास ऐसा हो कि तो किसी स्वार्थ पर न हो, ऐसा हो कल्याण पर। दूसरा है आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकता। विकास आधारभूत होना चाहिए जिससे मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि जो विकास है सबसे पहले मानव की जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन है, मकान, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब का विकास करना। आधारभूत जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है, उन सब चीजों का विकास आधारभूत आवश्यकता है, उनका विकास करना आवश्यक है। जैसे भोजन, मकान, कपड़ा, शिक्षा। इसके बाद हम अन्य जो
चीजें उनके बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा विकास होना चाहिए वो किनको चाहिए, आधारभूत आवश्यकता होगा, न कि अन्य चीजों का। क्योंकि मानव एक अच्छा भोजन प्राप्त करेगा, अच्छे मकान रहेगा, अच्छे कपड़े पहने, तभी वो विकास करेगा। अच्छे भोजन से उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और अच्छे ज्ञान से ही व्यक्ति विकास कर सकता है। तो दूसरा हमारा उपकरण क्या, आधारभूत आवश्यकता, अर्थात सबसे पहले मानव को इन चीजों का विकास करना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, अगर एक व्यक्ति भूखा है, आप उसको कार ऑर्डर करो तो उसके लिए कार कोई मतलब नहीं रखती। एक भूखे के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, भोजन। एक व्यक्ति सर्दी में घूम रहा है, कपड़े नहीं है, तो उसके लिए जो मेन जो प्रमुख चीज क्या होगी, कपड़ा। तो इसलिए सबसे पहले आपको भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही अपना लक्ष्य होना चाहिए। क्षमता उपागम, क्षमता उपागम का संबंध, क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। केवल पूछ जाता है क्षमता उपागम का संबंध से प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन का है संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच ही मानव विकास की कुंजी है। अमर्त्य होने का संसाधन तक पहुंच ही विकास की कुंजी है। देखो पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, पृथ्वी पर जो भी संसाधन है वो पहले भी थे। प्राचीन काल में जो संसाधन पृथ्वी पर है वो पहले भी थे, पर मानव का विकास नहीं हुआ क्योंकि मानव की उन तक पहुंच नहीं थी। इसलिए आवश्यक है क्षमता अर्थात व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना, क्योंकि जब व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होगा तभी वे संसाधनों तक पहुंच पाएगा, और जब संसाधनों तक पहुंच पाएगा तभी वे उनको अपने उपयोग योग्य बना पाएगा। नहीं तो ये संसाधन जो वर्तमान में पृथ्वी पर उपलब्ध है वो तो प्राचीन काल में थे, पर कारण क्या था, मानव की क्षमता नहीं थी, ज्ञान नहीं था और वो इनसे दूर था। इसलिए आवश्यक है पहले मानव क्षमता का विकास करना ताकि उसकी पहुंच संसाधन को हो सके। इसलिए प्रोफेसर अमर्त्य ने कहा कि संसाधन पहुंच ही मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। पहला है समता या समानता, दूसरा है सतत पूछनीयता,
सतत पोषणीयता, उत्पादकता। सशक्तिकरण, मानव विकास के 4 स्तंभ है। समानता। समानता का अर्थ है कि प्रत्येक मानव को अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, अर्थात मानव को समान अवसर उपलब्ध कराना। समान अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि अगर जब तक हम समानता समाज में स्थापित नहीं करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष क्षेत्र में ही विकास होकर रह जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि सभी व्यक्तियों को, सभी मानवों को उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, समानता स्थापित की जाए, तभी मानव विकास संभव है। अगर हम 100 में से 2 को विशेष अवसर दें और बाकी 98 को नहीं दें, तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को हीन समझेंगे। इसलिए आवश्यक है कि मानव को उसके विकास के लिए कैसे अवसर उपलब्ध दें? समानता से विकास संभव नहीं। दूसरा है सतत पोषणीयता, कि इसका अर्थ है विकास निरंतर होना चाहिए। सतत पोषणीयता अर्थात कि हमें विकास ऐसा करना चाहिए कि अपने साथ साथ जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो भी अपना विकास कर सके। सतत पोषणीयता क्या है? कि अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का विकास करना, अर्थात मौजूदा संसाधनों का उपयोग ऐसे करें कि जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपना विकास कर सके। यानी हमको हमें संसाधनों का बड़े तेजी से बड़े स्तर पर दोहन किया और कुछ समय बाद वो समाप्त हो गए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अवसर नहीं छोड़े, तो हम इसको विकास नहीं कह सकते। आवश्यक है विकास के क्षेत्र में सतत पोषणीय, निरंतर प्रगतिशील और भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए संभव हो। तीसरा है उत्पादकता। मानव क्रियाशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि आप इसी कमरे में बैठे हो और आपका विकास हो जाए, नहीं। जब तक आदमी कोई ना कोई काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उत्पादन नहीं करेगा, विकास संभव नहीं। ये आवश्यक है कि सबसे पहले क्या है? उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। और उत्पादन किसकी? मानव की। जब मानव की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो विकास अपने आप ही होता चला जाएगा। आप इसी कमरे में बैठ के आप आशा करो विकास संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये आवश्यक है कि जब आप कुछ काम करोगे, कुछ चीज का उत्पादन करोगे तो ही राष्ट्र हित में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मानव प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, और जब व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उत्पादन तो वो करेगा। और इस उत्पादन का जो संबंध किससे? राष्ट्रीय विकास से, ये सीधा वहां भागीदारी करता है। सशक्तिकरण अर्थात मजबूती। सशक्तिकरण का अर्थ है मजबूती, की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनका विकास करना, उनको मजबूत बनाना, उनको इस स्टेज तक लाना कि वो अपना विकास कर सके। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को इस प्रकार से तैयार करना
कि वो अपना विकास करने में समर्थ हो। ये आवश्यक है, बल्कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, वो एक स्टेज पर हैं, तो उनका विकास करना आवश्यक है। तो उनको इस स्टेज तक लाना, इस लेवल तक तैयार करना कि वो अपना अपने समाज का विकास करने में समर्थ हो। इसलिए मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समता, समानता, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, सतत पोषणीयता, मौजूदा संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाले पीढ़ी में उनका उपयोग कर सके। उत्पादकता, हमें उत्पादन क्षमता में विकास करना, जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक विकास होगा। सशक्तिकरण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए तैयार करना, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कुछ लोगों को इस लेवल तक लाना ताकि वो अपना स्वयं विकास कर सके। मानव विकास क्यों आवश्यक है? क्यों जरूरी? मानव विकास क्यों जरूरी है? मानव विकास देश के विकास के लिए, इस पर से जिस देश के लोग शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, विकसित होंगे, वो देश कैसे अवस्था में आएगा? विकसित अवस्था में। अर्थात मानव विकास के लिए। और मानव विकसित कब होगा? जब तकनीकी विकास होगा। और तकनीकी विकास कब होगा? जब संसाधनों का विकास। इन चारों के लिए मानव विकास जरूरी है। राष्ट्र या देश के विकास के लिए, मानव विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए, संसाधनों के विकास के लिए। मानव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि प्रत्येक जिस देश के मानव विकसित होंगे वो देश कैसा होगा? विकसित। मानव विकसित होगा तो तकनीकी विकास होगा, और तकनीकी विकास कब संभव है? जब संसाधनों का विकास संभव है। इन सब का मापन मानव विकास सूचकांक में किया जाता है। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें मानव विकास का मापन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री उल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। तो मानव विकास का प्रतिपादक कौन है? महमूद उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इसका मापन सदैव 0 से 1 के मध्य किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का मापन होता है 0 से 1 के मध्य। 0 से 1 के मध्य मानव विकास सूचकांक का मापन होता है। इसमें मानव विकास सूचकांक मापने के लिए
एवं स्वास्थ्य, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए इन तीनों में 3 का भाग देने पर जो मान आता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आय 100 रुपया, शिक्षा का स्तर 70, 60, इन तीनों में अर्थात 150, 150, इन तीनों में 3 का भाग देने पर जो मान आता है 50, अर्थात 0.50। तो किसी देश का मानव विकास सूचकांक होगा 0.50। इस तरह मानव विकास सूचकांक मापने में आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में तीनों के भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब नजर हो जाता है। 1990 में इन्हें इसका विकास किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में इतना ही, बाकी हम